बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलाम अहसिनू फ़ी आक़िबि ग़ैरिकुम तुहफ़ज़ू फ़ी आक़िबिकुम। आक़िब क़ाफ़ पर कसरा है। आक़िब नस्ल, आपके बाद जो आपका सिलसिला नसब चलना है, आपकी औलाद, आपके पसमानदगान नस्ल के हिसाब से। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे पसमानदगान से, तुम्हारी औलाद से भी लोग मोहब्बत से पेश आएं, लोग उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनका एहसास करें, अमीरुल मोमिन फरमाते हैं फिर जब आप ज़िंदा हैं और आपसे पहले जो चले गए हैं उनकी भी तो औलादें हैं। अगर आपका कोई भाई इस दुनिया से जा चुका है, उसकी कोई औलाद है, आपकी बहन इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी कोई औलाद है, आपका दोस्त इस दुनिया से जा चुका है, उनकी औलाद है, आपके पड़ोसी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी भी औलादें हैं। अमीरुल मोमिनीन एक नुस्खा दे रहे हैं। वो नुस्खा ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में जा चुके हैं उनके पसमानदगान के साथ तुम अच्छाई करो, उनका तुम ख्याल रखो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्ल का भी ख्याल रखा जाएगा पूरी तवज्जो के साथ। इसलिए कि जब आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे जाने वालों के पसमानदगान के साथ हुस्न सलूक करेंगे, उनके साथ अच्छा पेश आएंगे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, उनके परेशानियों में उनका साथ देंगे, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो फिर दूसरों का दिल भी आपके बारे में नरम होगा। फिर आपके बाद भी आपके पसमानदगान का लोग उसी तरह ख्याल रखेंगे जैसे आप ज़िंदगी में दूसरों के पसमानदगान का ख्याल करते थे, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। फरमाते हैं आहसिनू, एहसान करो, भलाई करो, अच्छाई करो। किसके साथ? फ़ी आक़िबि ग़ैरिकुम, दूसरों के पसमानदगान से, दूसरों की नस्ल से, दूसरों के जो पीछे वो औलाद छोड़ जाते हैं उनके साथ। अच्छा, इसका सिला क्या होगा, इसका फ़ायदा? तुहफ़ज़ू फ़ी आक़िबिकुम, ताकि तुम्हारे पसमानदगान पर भी नज़र शफ़क़त, क्या? ताकि जो तुम्हारी नस्ल होगी, जो तुम छोड़ जाओगे, फिर उनकी भी हिफाजत की जाएगी। जैसे तुम ज़िंदगी में दूसरों के पसमानदगान का ख्याल रखोगे, तुम्हारे बाद दूसरे भी तुम्हारे पसमानदगान का उसी तरह ख्याल रखेंगे। वक़ाल अलैहिस्सलाम इन्ना कलामल हुकमा इन कान सवाबन कान दवान व इज़ा काना ख़तअन काना दान। अमीरुल मोमिनीन इशारा फरमा रहे हैं इस बात की तरफ कि लोग जिसकी पैरवी करते हैं, लोग जिसको अच्छा समझते हैं, लफ्ज़ अमीर कायनात ने इस्तेमाल फरमाया हुकमा का। हुकमा दाना लोग, साहिब हिकमत, आप इसकी मुराद उलमा लें।
जो भी दाना लोग हैं, इसके माने को आप वसी कर लें। उलमा हूँ गैर उलमा, जो दाना लोग हैं, जो साहिब हिकमत हैं, बाल्फाज दीगर लोग जिनकी बात सुनते हैं, लोग जिनकी पैरवी करते हैं, जिन पर लोगों की बात असर रखती है, अमीर कायनात फरमाते हैं वो जो बात करेंगे, अगर वो बात सही होगी, मुताबिक हक होगी, वो लोगों की उन रूहानी बीमारियों का इलाज बन जाएगी। और अगर उनकी वो गुफ्तगू, अगर वो उनकी कलाम, अगर वो उनकी बातें गलत होंगी, ख़ता होंगी, तो वो खुद बीमारी बन जाएंगी। पूरी तवज्जो। मसलन एक जुमला मारूफ है कि इज़ा फसदल आलिम फसदल आलम, कि अगर एक आलिम फासिद हो जाए, पूरा आलम फासिद हो जाता है। मुराद क्या है? लोग उसको फॉलो करते हैं। छोटी सी मिसाल, ये हजरात जो हमारे किसी भी फ़िरके के हों, जो मिंबर पर आते हैं, खिताब करते हैं, सामने सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग बैठे होते हैं, वो उनकी बात को ले रहे होते हैं। अगर वो बात मुताबिक हक कर रहे होंगे तो वो उनकी बात लोगों की रूहानी बीमारियों का इलाज बनती जाएगी। और अगर वही लोग वहाँ से बात खिलाफ हक कर रहे होंगे, वो एक नई बीमारी बनती जाएगी। क्यों? इसलिए कि लोग उनकी बात को कबूल करते हैं। जो सामने मजमा बैठा है, जो लोग बैठे हैं, वो समझते हैं यहाँ मिंबर से जो कहा जा रहा है बस यही ठीक है। और कहने वाले को पता होता है कि वो ठीक कह रहा है या गलत कर रहा है, वो हक कह रहा है या बातिल कह रहा है। हमारे मुआशरे में कितनी खराबियां इसी गलत बयानी की वजह से आ चुकी हैं। चूँकि लोग उस बयान करने वाले को समझते हैं कि एक अच्छी मुक़द्दस जगह पर खड़ा है, जो कह रहा है ये हक कह रहा होगा। सामने बैठे हुए लोग नावाकिफ़ होते हैं, उनको हकीकत का पता नहीं होता, और उसकी वो गलत बात एक बीमारी की तरह उस मुआशरे में, उन लोगों में सिरायत कर जाती है। लेकिन अगर वही बंदा मुताबिक हक बात करे, तो अगर उस मजमे में बैठे लोगों में कुछ गलत लोग होंगे, तो वही उसका कलाम हक उनकी उस रूहानी बीमारी का इलाज बनता जाएगा। इसलिए मासूम फरमाते हैं, इन्ना कलामल हुक्मा, हुक्मा का कलाम, साहिबान हिकमत लोगों की बात, दाना लोगों की बात, इनकाना सवाबन, जब वो सही हो, मुताबिक हक को, काना दवान, तो वो लोगों की रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, दवा होता है। वैज़ा काना खतान, और अगर वो खता हो, गलत हो, खिलाफ हक को, कान दान, तो वही बीमारी। यानी गोया हर वो शख्स जो लोगों पर मुअस्सिर है, जिसकी बात लोगों पर असर करती है, उस शख्स के हाथ में है क्या? चाहे तो लोगों में बीमारी फैलाए, चाहे तो लोगों की बीमारियों का इलाज करे। वो बीमारी कौन सी? रूहानी बीमारियां, अखलाकी बीमारियां। अगर उसकी गुफ्तगू
मुताबिक हक होगी तो वो लोगों की उन अखलाकी रूहानी बीमारियों का इलाज बनती जाएगी। और अगर उसकी वो गुफ्तगू, उसका वो कलाम खिलाफ हक हुआ, गलत हुआ, तो वो बीमारियां जो पहले से मुआशरे में थीं वो तो अपने मकाम पर हैं, इसकी इस गलत बात से मज़ीद बीमारियां फैलेंगी। आप देखते हैं अपने मुआशरे में, और आजकल 2021 में भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हर रोज़ एक नया फितना किसी इलाके से खड़ा हो रहा होता है। कभी अकायद में ख़राबी, कभी आमाल में ख़राबी, कभी कोई और अखलाकी हवाले से। वो कहाँ से आ रही होती हैं? जब थोड़ी सी तहकीक करते हैं तो उसका मंबा वो शख्स होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। वो एक गलत बात छोड़ता है मुआशरे में और मुआशरा उसको हक समझ कर ले लेता है, जिसके बाद फिर वो एक मूजी मर्ज की तरह फिर वो मुआशरे में फैलता जाता है। तो इसलिए साहिबान हिकमत बल्फाज दीगर जो लोग मुअस्सिर हैं मुआशरे पर, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कोई और सियासी हो, कोई और शख्स ऐसा हो कि जिसकी बात को लोग कबूल करते हैं, उस पर यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसी बात करे जो लोगों की रूहानी अखलाकी बीमारियों का इलाज बने, नई बीमारी उनमें न छोड़े। क़ाला अलैहिस्सलाम सअलहु अलैहिस्सलाम रजुलुन अन युअर्रिफहुल ईमान। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करता है कि अन युअर्रिफहुल ईमान, कि वो अमीरुल मोमिनीन उस बंदे के लिए ईमान की तारीफ़ करें, यानी अमीरुल मोमिनीन उसको बताएं, समझाएं कि ईमान क्या है। फ़क़ाल, जब उसने ये कहा कि जनाब मुझे ईमान की तारीफ़ करें, मुझे समझाएं, अमीरुल मोमिनीन ने उसको हुक्म दिया, इज़ा कानल गद्दो फ़अतिनी, कल तू मेरे पास आना। बस उसने एक दिन सवाल किया तो मौला ने फरमाया आज नहीं, तू कल मेरे पास आना। अच्छा ठीक है जी। फिर हत्ता उखबेरा का अला अस्माइन नास, मैं तुम्हें बताऊं ईमान क्या है, लेकिन कब? अला अस्माइन नास, ताकि दूसरे लोग भी उसको सुन सकें। अभी तू अकेला बंदा है, मुझसे पूछता है ईमान की तारीफ़ करें, मैं अगर तारीफ़ कर दूंगा, एक तू सुनने वाला है, हो सकता है मैं जो कुछ बयान करूं तुम्हें सारा याद न रहे। तो फरमाया तो कल मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए ईमान की तारीफ़ करूंगा जब और लोग भी उसको सुन सकें। अच्छा जी, सवाल तो मैंने किया, जवाब में आप फरमाते हैं कि और लोग भी आए। मौला फरमाते हैं इसलिए कह रहा हूं फ़इन नसीता मकालते, अगर तू मेरी बात भूल जाए, मैंने ईमान की जो तारीफ की थी, फ़इन नसीता, अगर तू उसे भूल जाए, हाफ़िज़हा अलैका गैरुका, तो तेरे गैर उसे महफूज रखें, वो उसे याद रखें। बहुत सारे जो लोग होंगे उनमें से अगर एक आध जुमला तू भूल भी गया तो किसी और को याद होगा, उसको भूल जाएगा तो किसी और को याद होगा, तो बात ज़ाय नहीं होगी। क्यों? फरमाते हैं फ़इन्नल कलाम कश्शारदते, बात कलाम, ये जो हम ज़ुबान से जुमला कह देते हैं, इसकी मिसाल कश्शारदते, शारदा। वैसे शारद उस ऊंट को कहते हैं
कि जो मस्ती में आ चुका हो और जो किसी को पकड़ाई न दे रहा हो। ठीक है, शारदा यानी यह कलाम मिसल उस शिकार के है कि जो भड़का हुआ हो, जो किसी के काबू में ना आ रहा हो। कलाम इसी तरह है। अब देहातों में आप देखते हैं, शहरों में देखते हैं कि जब कोई जानवर डर जाता है या वैसे किसी बात से तंग आ गया, उसने रस्सी तोड़ा दी, वो वहाँ से भाग जाता है, तो बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़ने में नाकाम रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलाखिर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तू कल मेरे पास आना, ताकि और लोग भी जब मैं ईमान की तारीफ करूं तो वो सुन लें। क्यों? इसलिए कि ये जो कलाम है, जो कुछ मैं बोलूंगा, ये कलाम मिसल शारदा यानी एक भड़के हुए शिकार की तरह है। यन कुफो हाजा, यन कुफ माना युसीबा, यानी कुछ लोग उसको पा लेते हैं, यानी कुछ उसको पकड़ लेते हैं, उनकी गिरफ्त में आ जाता है। वह युख्त हाजा, और कुछ के हाथ से वो खता निकल जाता है। मैंने आपको बड़ी आसान मिसाल दी कि जब एक जानवर मस्त हो जाए या वो डर जाए, तो जब वो भागता है तो बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं उसको पकड़ने में और कुछ नाकाम। फरमाते हैं कलाम की मिसाल भी यही है कि मैं जब कलाम करूँगा 10, 12, 20 लोग होंगे, कुछ को कुछ जुमले भूल जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे जिनको वो चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए तू कल आना। वक़द ज़करना मा अजाबहु बिही फ़ीमा तक़द्दम मिन हाज़ल किताब। सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाखिर इमाम ने उसको बयान किया या न किया? फरमाते हैं इमाम ने बयान किया है। कलिमात किसार 30 नंबर, अगर आप जाएंगे 30 नंबर पर है कि अल ईमान अला अर्बअ शुअब। जब 30 नंबर देखेंगे उसमें इमाम ने फिर ईमान की पूरी तफसील बयान फरमाई। तो दोबारा यहाँ सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह उसको जिक्र नहीं किया, चूँकि वो पूरी तफसील से पहले बयान कर चुके हैं। क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, यब्न आदम ला तहमिल हम्मा यौम कल्लज़ी लम यातिका अला यौम कल्लज़ी कद अताक। हम लोग आम तौर पर, अक्सरियत हम लोग जितने भी हैं, आज की बजाय कल की फिक्र में लगे रहते हैं। अभी तो जॉब चल रही है, रिटायर हो जाऊंगा तो क्या होगा, बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, मैं अगर बीमार हूँ, दुनिया से चला गया, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अक्सरियत हम लोगों की आज की बजाय कल के फिक्र में रहते हैं। कल क्या हो, कल से मुराद यानी आइंदा। अमीरुल मोमिनीन हमें इस तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि आप लोग क्यों आज को भूले हुए हैं और कल के फिक्र में लगे हुए हैं। आज इस वक्त हाल में तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? है। तो जो आज करना है वो आज करें, कल के मसाइल को आज पर क्यों आप सवार करते हैं। कल जब आएगा तो जिस ज़ात ने तुम्हें गुज़श्ता कल दिया था, तुम्हें आज दिया है,
और तुम्हें बहुत कुछ दिया है, आने वाले कल में भी वो ज़ात है, उसको तो कुछ नहीं होना, वो तो हय्युन है, वो तो कय्यूम है। जरा गौर करें, फरमाते हैं यब्ना आदम, आए फर्जंद आदम, ला तहमिल हल हम्मा यौम कल्लदी लम याते का, वो दिन कि जो अभी आया ही नहीं है उसकी फिक्र को सवार न कर, अला यौम का, उस दिन पर, अल्लज़ी कद अता का, जो आ चुका है। यानी आज का दिन जो आ चुका है, इस पर तू उस दिन के फिक्र को, परेशानियों को, मुश्किलात को क्यों सवार करता है, डालता है उस दिन पर के जो आ चुका है। क्यों? फ़इन्नहु इन यको मिन उम्र का, इसलिए कि अगर एक दिन भी तेरी उम्र का होगा, मुराद क्या, अगर आज के बाद तेरी उम्र है, कोई दिन है, सुभानअल्लाह, यातिल्लाहु फीहे बिरिज़्क़े का, तो अल्लाह तेरा रिज़्क़ तुझ तक पहुंचा देगा। आने वाले वक्तों में रिज़्क़ की फिक्र करने वाले, अगर वो वक्त होगा तो जो ज़ात तुझे आज रिज़्क़ दे रही है वो उस वक्त भी तुम्हें रिज़्क़ देगी। तू आने वाले वक्त की परेशानियां आज के दिन पर क्यों सवार करता है? जिंदगी हुई, जो आज दे रहा है वो उस वक्त भी तुम्हें देगा। लिहाजा आज जो तेरे पास वक्त है, इसमें तेरे ऊपर क्या है, क्या जिम्मेदारी है, वो कर। आने वाली परेशानियों को आज के दिन पर सवार न कर। ये फरमान है अमीरुल मोमिनीन का, जो आम तौर पर हम सब इसमें लगे रहते हैं। सुभान अल्लाह। क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अहबिब हबीबका हौनम्मा। हम लोग, हमारी अक्सरियत ऐसी है, हम सब इसमें शरीक हैं कि हम जब किसी से मोहब्बत कर लेते हैं तो भी आखिरी दर्जे की, अपनी ज़िंदगी के सारे राज उसके साथ शेयर कर देते हैं, उसको बता देते हैं। और अगर किसी से नफ़रत कर लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, तो वो भी आखिरी हद तक बेईमाना, कि जिसको दोस्त बना लिया इस हिसाब से कि ज़िंदगी में कभी इससे मुखालफत हो ही नहीं सकती, और जिसके साथ मोहब्बत न हुई, बहुत रखा, दुश्मनी, मुखालफत, तो उसको भी उस मंजिल पर ले जाते हैं कि गोया हम कभी जमा हो ही नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन इस दोस्ती और दुश्मनी को इंतहा दर्जे तक पहुंचाने से इत्तिदाल का हुक्म दे रहे हैं कि दोस्ती भी रखो, उसकी भी कोई हद होनी चाहिए, दुश्मनी रखो, उसकी भी कोई, दोस्त बनाओ, बहुत अच्छे दोस्त बनाओ, ज़्यादा बनाओ, लेकिन दोस्ती को इस हद तक रखो कि मुमकिन है कल वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो अपने ऐसे राज उसको न दो कि कल वो उनको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे। और अगर किसी के साथ मुखालफत है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो भी इस हद तक लेकर न जाओ, इस हद तक लेकर न जाओ कि कल जब दोस्ती हो जाए उसी बंदे से तो फिर तुम शर्मसार हो के सर नीचे करके बैठे हो। यानी दोस्ती में भी एतदाल, दुश्मनी में भी एतदाल।
आखिरी दर्जे तक ना पहुँचाओ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अहबिब हबीबा का हौनमा। हौन लोग भी माना इसका हकीर होता है, पस्त होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद है कलील, कम के माने में है। आगे लफ्ज़ है अबग़िज़ बग़ीज़ा का। बग़ीर बमाना मबगूज़ के, कि जिसको तुम नापसंद करते हो, यानी मोहब्बत, दोस्त के मुकाबले में दुश्मनी, मुखालफत, इस माने में। फरमाते हैं अहबिब हबीबा का, अपने दोस्त से दोस्ती रख, मोहब्बत कर। हौनमा, एक हद तक, कलील, थोड़ी, उसको आखिर तक ना पहुंचा कि सारी हदें अबूर कर जा। क्यों? आसा अन यकूना बग़ीज़ों का। बग़ीज़ मैंने बताया ना बमाना मबगूज़ क्या है, नापसंदा। मुमकिन है कि यौमम्मा, मुमकिन है कि एक दिन वही तेरा मबगूज़ हो जाए, वही तेरा नापसंदीदा हो जाए, वही तेरा दुश्मन हो जाए। तो इसलिए इस दोस्ती को एक हद तक रखो, उससे आगे न बढ़ो। वह अबग़िज़ बग़ीज़ा का, और इसी तरह दुश्मन से दुश्मनी करो। मुखालिफ से मुखालफत होती है, दुश्मन से दुश्मनी, लेकिन दुश्मन से दुश्मनी भी हौनमा, एक हद तक, थोड़ी, कलील, आखिरी दर्जे तक दुश्मनी में न जाओ। आसा अन यकून हबीबा का यौमम्मा, मुमकिन है कि वही एक दिन तेरा दोस्त बन जाए। दुश्मनी भी इस हद तक रखो कि कल दोस्त बन जाओ तो शर्मसार न हो। ऐसे अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल न करो, ऐसे इक़दामात उसके ख़िलाफ़ न करो कि कल फिर बाद में दोस्ती के बाद तो हमेशा उससे माफ़िया मांगता रहे। और दोस्ती में भी आखिरी हद तक न जाओ, सारे राज उसके हवाले भी न कर दो कि बाद में अगर दुश्मनी हो जाए तो वही चीज़ें तेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों और तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं दोस्ती में भी एक हद होनी चाहिए, एक एतदाल होना चाहिए, और दुश्मनी में भी एतदाल होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीरुल मोमिनीन के इन फरामीन को पढ़ने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।